नमस्ते, मैं मधु और आज का मेरा टॉपिक है कि आपका जर्नी आपके मास्कुलिन की तरफ एक इनर जर्नी है और इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने मेरे जर्नी में मेरे फेमिनिन की तरफ अपने इनर वर्क के थ्रू अचीव किया है। पहला थिंग जो है कि जब हम अवेकन होते हैं, इट्स ए इनर फीलिंग, आप अंदर से महसूस करते हो। ठीक है, जब एक अवेकेंड इंसान दूसरे अवेकेंड इंसान से मिलता है तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा एहसास और हमारा प्रोसेस जो है वो सेम है। लेकिन जब आप उस एक्सपीरियंस को एक पर्सन जो अवेकेंड नहीं है, जब आप उनके साथ शेयर करते हो तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको वो आप वर्ड में नहीं बता सकते हो, बिकॉज़ ये एक एक्सपीरियंस है। जब तक वो इंसान इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता है वो उसको समझ नहीं पाएंगे। सेम ये जो आपका जर्नी है आपके हारमोनियस यूनियन के तरफ, अपने मास्कुलिन के तरफ या आपके फेमिनिन के तरफ, तो ये एक इनर जर्नी है, इनर एहसास है और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस में ये चीज़ ग्राउंड हो चुका है। लेकिन जब हम परेशान होते हैं कि देखते हैं कि जब हम इनर वर्क कर तो रहे हैं लेकिन सामने से जब रिजल्ट नहीं आता है, सो आई वांट टू गिव लिटिल बिट एम्फासिस, थोड़ा और जानकारी देना चाहूँगा कि किस तरह से आप आपके इनर वर्क को सक्सेसफुली आगे ले जा सकते हो। पहला तो चीज़ होती है कि जो आप सामने देखते हो, जो आपके ऊपर हावी रहता है, कि आपके मास्कुलिन कुछ करते हैं जिससे आपको ट्रिगर होता है, या तो फिर कुछ बिहेवियर होता है जिससे आप मान लेते हो कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जस्ट वांटेड टू से यू कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ओके। सिर्फ इसका प्रोसेस अलग है कि आपके अंदर जो सप्रेस्ड फियर है, सप्रेस्ड प्रोग्रामिंग है या सप्रेस्ड सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, वो आपके सामने आएगा हील होने के लिए। और इस प्रोसेस में सिर्फ आप इतना ही करना है कि जो सामने आपको दिख रहा है उस चीज़ को पावर नहीं देना है। बहुत टाइम पे हम सामने जो चीज़ दिखता है उसको डर जाते हैं, या सामने जो चीज़ दिखता है हम उसको मान लेते हैं और ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि आगे ये हारमोनियस यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने खड़े हो जाते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है और आपके लेवल पे ये आपको पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये जो सिचुएशन आपके सामने खड़ा हुआ है, जो आपको ऐसा लग रहा है पूरा ब्लॉक हो आप, कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, ये सिचुएशन इसीलिए आता है कि आप खुद से ऊपर उठिए और यू कनेक्ट विथ यूनिवर्स, यू कनेक्ट विथ गॉड। क्योंकि इस जर्नी का मेन पर्पस है कि आपका जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, ईगो कॉन्शियसनेस है या माइंड कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ के आपको यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। और इसीलिए आपको इनर कनेक्शन, इनर जर्नी नीडेड टू बी कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीट करना ही पड़ता है। इसीलिए जो आपको सामने दिखता है आप उसको बदलने की पावर अपने अंदर रखते हो और आपकी इनर वर्क के थ्रू वो जो इनर पावर है उसको अवेकन किया जा सकता है, जिससे आप अपने अंदर की ऊर्जा के साथ, अंदर की एनर्जी के साथ अपने हारमोनियस यूनियन के तरफ जाने का पाथ जो है आप उसको ओपन कर सकते हो। दैट इज़ द पावर ऑफ इनर वर्क। ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स ए एफर्ट। जो आप बाहर काम करते हो कोई चीज़ को चेंज करने के लिए, वो आप सिर्फ अपनी इनर एनर्जी के साथ जब करते हो, इनर एनर्जी को जब अलाइन करके करते हो, तो बाहर की चीज़ें आप नेचुरली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड गॉड इज़ गोइंग टू क्रिएट द सिचुएशन। लॉर्ड शिवा जो बोलते हैं कि वो आपके लिए, या लॉर्ड कृष्ण जिसमें भी आपकी बिलीफ है, या क्राइस्ट ही इज़ गोइंग टू क्रिएट द सिचुएशन, ताकि आपको आसानी से जो चाहिए वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाए। द हारमोनियस यूनियन और जो पाथ है आपकी मास्कुलिन के तरफ, जो आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हो या आप उनको बाहर एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अगर वहाँ से आप आपका पावर अंदर ले लेते हो एंड यू गो विद इन, और आप आपकी एनर्जी को अलाइन करते हो, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन जो है या जो हारमोनियस यूनियन का रास्ता जो है वो आसानी से ओपन होना स्टार्ट होता है। जॉइन अस एंड इट्स ए न्यू कॉन्शियसनेस जो आप अपने अंदर ट्रैवल करते हो, जो आप अपने अंदर की एनर्जी से बाहर चीज़ों को क्रिएट करते हो। इट्स अ डिवाइन वे। नो योर सेल्फ, नो योर पाथ। थैंक यू।